जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। चैप्टर नंबर 1, द सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टडी किए थे। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव, थर्ड वन इज इम्परेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ ये चारों के चारों सेंटेंस आपको आते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर में हमें क्या करना है, सेंटेंसेस की फॉर्म्स को चेंज कर देना है, राइट। अभी सपोज अफर्मेटिव सेंटेंस है, we can change an affirmative sentence into negative by using not after special verb. affirmative sentence में हमें क्या करना होता है, हमें जो verb है, हमारा जो helping verb है, helping verb के बाद हमें not का यूज़ करना है। हमारे helping verb is, are, am, was, were, वो तो मैंने आपको करवाए थे ऑलरेडी। is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall, should, can, could, must, etc. ये सारे जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। शी इज़ योर सिस्टर। नाउ इन दिस सेंटेंस इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब एंड हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस के बाद नॉट लगाना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाजू में हम नॉट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव में, इज़ नॉट, शी इज़ नॉट योर सिस्टर। पर अभी इज़ नॉट का हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है, शी इज़न्ट योर सिस्टर, राइट। सेकेंड वन, दे आर गोइंग होम। अभी सेंटेंस में आर इज अवर हेल्पिंग वर्ब, अभी हमें आर के बाजू में नॉट लगा देना है टू मेक द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। दे आर नॉट गोइंग होम, और उसके बाद हम आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे आरंट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वी कैन चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव बाय प्लेसिंग अ स्पेशल वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। द अनदर नेम ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस डिक्लेयर्स और asserts something, when it indicates about the incident, event, history, is known as an assertive sentence. The another name of assertive sentence is a declarative sentence. अभी यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। ये भी आपको पता है, when a sentence asks us a question is known as interrogative sentence, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। अभी हमें क्या करना है, इस असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में हम वर्ब ढूंढेंगे, दैट इज मैरिज डॉल। अब इस सेंटेंस में इज अवर हेल्पिंग। अभी इस वर्ब को हमें सेंटेंस में आगे ले जाना है, इज दैट मैरिज डॉल। आई बात समझ में? हमें वर्ब को सेंटेंस में आगे लेके जाना है और दैट को पीछे, इज दैट मैरिज डॉल, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो बन गया क्वेश्चन सेंटेंस। सेकेंड वन, दोज आर योर शूज। अब इस सेंटेंस में भी सेम करना है, वर्ब को आगे ले लेना है, दोज आर योर शूज एंड क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव में। अभी हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, तो इट इज़ सिंपल। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, सेंटेंस में नॉट लगा देना है। फॉर अ नेगेटिव इंटरोगेटिव नॉट शुड बी एडेड टू द स्पेशल वर्ब। अभी इज शी नॉट योर सिस्टर, शी के बाद नॉट लगा देना है, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वी कैन प्लेस नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑल्सो। सब्जेक्ट इज शी, इज शी योर सिस्टर, हम शी के बारे में बात कर रहे हैं, सो शी इज अवर सब्जेक्ट। इज शी नॉट योर सिस्टर। अभी इज नॉट को हमें क्या करना है, इजंट में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, शी इज अवर सब्जेक्ट, और हमने क्या किया, शी से पहले नॉट लगा दिया।
इज शी नॉट योर सिस्टर, एंड इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। उसके बाद आर दे नॉट गोइंग होम। नाउ इन दिस सेंटेंस हमें क्या करना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में। सो दे इज अवर सब्जेक्ट। अभी नॉट जो है वो हमें दे से पहले लगाना है। दे आर नॉट गोइंग होम, दे आर नॉट गोइंग होम, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया आर एन। हम सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हमने हमेशा सब्जेक्ट के पहले नॉट लगाया है। ओके ना, उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है। ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये अभी समझ लीजिए फिलहाल, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस सेकेंड एंड फर्स्ट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पेज, we can change an assertive sentence into an exclamatory sentence by using how or what in the beginning of a sentence. अभी exclamatory sentence भी आपको पता ही है कि क्या होता है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, assertive को exclamatory में चेंज करना है और हमें how and what का यूज़ करना है। अभी ये कैसे याद रहेगा कि कब how लगेगा एंड कब what लगेगा, तो आपको ये पता है noun क्या है, adjective क्या है, वो चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। The noun is a name of a person, place, animal or thing, और noun को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी how है is followed by an adjective and what is followed by a noun। जब भी सेंटेंस में noun होता है तो हमें उसके साथ what लगाना है, और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो हमें how लगा देना है। देखो सबसे पहले that is a lovely doll, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हाउ लवली डॉल दैट इज। अगर हम एडजेक्टिव को आगे रख रहे हैं, लवली यानी कि एडजेक्टिव, इस सेंटेंस में डॉल हमारा नाउन है और डॉल कैसी है, तो डॉल लवली है। तो जब हम लवली को आगे रखते हैं, लवली दैट डॉल इज, तो हमें हाउ को आगे लगाना है, हाउ लवली दैट डॉल इज। पर अगर हम डॉल का यूज कर रहे हैं, व्हाट अ लवली डॉल दैट इज, लवली तो आगे ही रहेगा एडजेक्टिव के, सॉरी नाउन के, पर जब हम यहाँ पे डॉल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नाउन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तभी व्हाट अ लवली डॉल दैट इज। यहाँ पे हमने दैट इज नहीं लगाया है ऊपर एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में। जब हमने हाउ का यूज़ किया है, जब हमने हाउ का यूज़ किया है लवली के पहले, तभी हमने दैट इज, डॉल से पहले दैट लगाया है, नाउन से पहले दैट लगाया है। पर जब हमने सेंटेंस में व्हाट अ लवली डॉल दिया हुआ है, तभी हमने व्हाट लगाया है, तो हमने दैट नहीं लगाया है नाउन से पहले, नाउन से पहले हमने दैट नहीं लगाया है। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, एडजेक्टिव जब भी हम फॉलो करते हैं तभी हम हाउ का यूज़ करते हैं, और जब नाउन फॉलो कर रहे होते हैं तभी व्हाट का यूज़ करते हैं। नाउ दैट इज़ अ लवली डॉल, ओके। इस सेंटेंस में हमने हाउ लवली दैट डॉल इज़, हमने एडजेक्टिव को पहले रखा है, इसलिए हमने हाउ का यूज़ किया है। और इस नेक्स्ट वाले सेंटेंस में व्हाट अ लवली डॉल दैट इज़, तभी हमने क्या किया है, दैट का यूज़ नहीं किया है। देखो हाउ लवली दैट डॉल इज़, उसमें हमने नाउन से पहले दैट लगाया है, पर व्हाट अ लवली डॉल, इसमें हमने दैट का यूज़ नहीं किया है। दैट इज़ ऑप्शनल, लास्ट में हम चाहे तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ यूज्ड विथ अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जब होता है तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं, एंड व्हाट अ इज़ यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन। जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तब हम व्हाट अ का यूज़ करते हैं। व्हाट लवली आइज शी हैज़, व्हाट लवली आइज शी हैज़, यहाँ पे EYES आइज दिया हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ व्हाट का यूज़ किया है। और व्हाट अ लवली फेस शी हैज़, अभी फेस है, फेस तो एक ही होता है, तो जब सिंगुलर होता है तभी अ लगता है व्हाट के बाद। चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर एक्सरसाइज, बिगिन दिस एक्सक्लेमेशंस विथ व्हाट और व्हाट अ। अभी यहाँ पे व्हाट एंड व्हाट अ का यूज़ करना है। ये वाली एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। डैश गुड आइडिया दिस इज, अभी गुड आइडिया, एक ही आइडिया के बारे में बात हो रही है, तो जब एक ही आइडिया हो, सिंगुलर होता है, तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, व्हाट अ। जस्ट बिकॉज आइडिया एक ही है और सिंगुलर है, इसलिए हमने अ लगाया है। पर सेकेंड वन देखो, डैश गुड आइडियाज यू हैव, व्हाट गुड आइडियाज यू हैव, यहाँ पे हमने व्हाट का यूज़ किया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे आइडियाज दिया हुआ है, दैट इज इन अ प्लूरल फॉर्म। थर्ड वन, डैश सिली मिस्टेक शी मेड, अभी यहाँ पे आएगा व्हाट अ,
जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ही मिस्टेक है। एंड वॉट सिली मिस्टेक्स शी मेड, यहाँ पे मिस्टेक्स है सो वॉट आएगा। फिफ्थ वन, डिफिकल्ट सेंटेंस दिस इज, ओनली वन सेंटेंस है तो वॉट अ आएगा, पर डिफिकल्ट सेंटेंसेस दिस आर तो यहाँ पे वॉट आएगा जस्ट बिकॉज सेंटेंसेस दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो ये वाली एक्सरसाइज आपको यहीं पे सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट वन, टर्न दिस स्टेटमेंट्स इनटू इम्परेटिव। अभी इस स्टेटमेंट को हमें इम्परेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? यू शुड नेवर टेल लाइज। अभी इस सेंटेंस को इम्परेटिव यानी कि जब कोई सेंटेंस कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा होता है तब उसे इम्परेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को इम्परेटिव में करना है। यू शुड नेवर टेल लाइज, तो इसका होगा नेवर टेल लाइज, तो ये एक ऑर्डर सेंटेंस हो गया। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, तो गो टू स्लीप नाउ ये एक ऑर्डर सेंटेंस हो गया, कमांड हो गया, हमने कमांड किया है कि अभी के अभी सो जाओ। थर्ड वन, यू शुड ओबे योर टीचर्स। ओबे योर टीचर्स, ओनली ओबे योर टीचर्स, तो दैट इज ऑल्सो अवर आंसर। वो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस जब हमने कमांड कर दिया है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर होमवर्क, दैट इज अवर ऑर्डर सेंटेंस। यू मस्ट लीव दिस प्लेस एट वन, लीव दिस प्लेस एट वंस, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज एन ऑर्डर सेंटेंस। डन। ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी पड़ेगी। Now coming towards the last exercise, turn this statements into exclamation. अभी स्टेटमेंट को हमें एक्सक्लेमेशन में कन्वर्ट करना है। She looks very ugly, तो अभी she looks very ugly में हमने क्या किया है? ugly is, she is our noun and ugly क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। वो लड़की कैसी दिखती है? तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, अगली है। तो जब हम अगली को आगे रख रहे हैं यानी कि एडजेक्टिव को आगे रख रहे हैं तो हाउ का यूज होगा। हाउ अगली शी लुक्स। अभी ही हैज़ वेरी बिग फीट, वेरी बिग, बिग इज अवर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हम बिग एडजेक्टिव को तो आगे रखेंगे ही, पर नाउन को भी आगे रखेंगे। वॉट बिग फिट ही हैज़, ये ही हैज़ है वो पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने वॉट का यूज़ किया है, तो हमें नाउन को इम्पोर्टेंस देना है। वॉट बिग फिट he has. Third one, it is a very lovely sight. Now what a lovely sight. Fourth one, you have made a big mistake. What a big mistake you have made. These mangoes are very sweet. How sweet these mangoes are. Sixth one, the old man was very unhappy. How unhappy the old man was. Seventh one, these children are very naughty. How naughty these children are. The peacock is very beautiful bird. What a beautiful bird peacock is. तो दिस विल बी योर आंसर। ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है। ओके, सो अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।